भैया एक वीडियो के साथ और आ गए जो कि हमारी भाई बहुत बढ़िया वीडियो है और अगेन भाई अंधभक्ति वाली वीडियो है। देखो मजे लो देख के और चैनल को सब्सक्राइब करो। पिक्चर चालू करो बे। ये जो आजकल हो रहा है कि सवाल किससे पूछो सरकार, अगर कोई विपक्ष जो है वो अपराध करेगा तो वहां सरकार से थोड़े पूछा जाएगा। बोलने दे। इसलिए मैं कह रहा हूं इस सबको सरलीकरण मत करिए कि इस समय सवाल पूछना सरकार से सबसे बड़े हीरो हो जाता है। ये सब भी एक टर्मिनोलॉजी जो टूल किट का पार्ट है ना, उसके आधार पर खड़ा किया गया। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। क्लियर सवाल, क्लियर। आर यू अ पार्ट ऑफ द टूल किट गैंग? ने आप टूल किट गैंग का भाग गए क्या? अब गर्दा उड़ेगा भैया। नहीं, सबसे पहले इनसे मेरा परिचय कराइए, ये कौन है? दलाल। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने इंट्रोड्यूशन कराया था, आप 2 मिनट लेट थी इसलिए शायद आपने सुना नहीं। अच्छा, ये अवधेश जी, तो आप मुझ पे क्या आरोप लगा रहे थे? आपने सुना? हाँ मैंने सुना। मैं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ एक बार और मुझे दोहरा दें। क्यों? क्या हुई? नहीं, आरोप नहीं है, ये धारा है कि हमारी सोच और लिखने की धारा क्या है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो कहां से प्रभावित होती है, ये मैं बता रहा हूं। किसी पर पर्सनल आरोप नहीं है। मैंने पहले कहा आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। डर गई। सबसे पहले तो जब मैं बैठी और इन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये कोई गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीर बात करेंगे। लेकिन रुको जरा, नो, मैं बेहद जो है पर्सनल नहीं हो रही, पर ये मुझे बेहद हल्के आदमी लगे। इनके जो टिप्पणियां हैं वो बहुत हल्की लगी, इसलिए मैं इनके सवालों का जवाब नहीं दूंगी। गजब बेइज्जती है। ये मैं आपसे भी, अच्छा मैं एक बार मैं आपसे पूछना के लोगों का, देखिए बुजुर्ग हैं पर बेहद वरिष्ठ है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यही कह रही हूँ, वरिष्ठ हैं पर इन्होंने बेहद हल्की। क्या उन्होंने क्या, कौन सी चीज आपको हल्की लगे, आप मुझे बताइए। अभी बता दे भाई। सस्ती लोकप्रियता और नहीं, अरे हमारी भाषा नहीं है। नहीं बोला आपने, मेरी भाषा नहीं है, दोबारा चलवा दीजिए। नहीं मैं बता रही हूँ। इन्होंने ये समझाया कि कुछ पत्रकारों के आपके बारे में नहीं बोला। अब ये कौन है बे? इन्होंने कहा बड़ा चलन है, तो खैर मैं जो है इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी। पता है क्यों? क्योंकि ये पर आप थोड़ी सत्ता में बैठे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? जवाब दीजिए। तो गेम बजाना पड़ेगा। मैंने शुरुआत कहाँ से की कि ये मुझे गंभीर आदमी लगे तो मुझे लगा सवाल का जवाब देना, पर ये बेहद हल्के आदमी लगे। इनकी टिप्पणी मुझे बेहद हल्की लगी। मैं अपनी बात पे आती हूँ। लोग कह रहे हैं कि बड़ा चलन हो गया है सत्ता से सवाल करने का, तो विपक्ष से सवाल पूछें। क्या पकड़ा है? आप मीडिया सेल है ना, आप भी पत्रकार है ना, आपको क्या लगता है सवाल किससे करना चाहिए? आप बोल। मैं राहुल गांधी से पूछूं 2 करोड़ नौकरी का वादा आप करते हैं, मैं विपक्ष से सवाल करूं? जो वादा करेगा उसी से तो सवाल पूछेंगे। Exactly. बस हवा निकल गई। तो कांग्रेस पार्टी जब तक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं छोड़ेगी, इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान होते रहेगा। क्योंकि कांग्रेस की सोच आजादी से लेकर अभी तक है कि मुसलमान को एकजुट करो, देश के हिंदू समाज को बांटो। ये रावण के पिल्ले हैं जी। कांग्रेस राम मंदिर के दर्शन करने भी नहीं गई। कांग्रेस के पास अभी भी समय है, भ्रष्टाचार कर लो डॉली जी थोड़ा सा। क्या पता कि हिंदू समाज तो माफ कर देता है, आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाए, वरना 99 चुनाव राहुल आ रहे हैं, 100 भी मुफ्त मिल ही जाएगा। तो गेम बजाना पड़ेगा। इन्होंने बात करी तो मैं बता देना चाहती हूँ, केरला में हमारी सरकार आई है, आपने बधाई दी, मैं आपको बंगाल के लिए बधाई देती हूँ। 41 हिंदू एमएलए हमारे, 31 क्रिश्चियन एमएलए हैं और 30 मुस्लिम एमएलए। सारी जातियों का समीकरण है। क्या बात है सर, क्या बात है। आज ये राम मंदिर की बात करते हैं। राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर पैदल गए, केदारनाथ पैदल गए, वैष्णो देवी पैदल गए। इनके कौन से नेता चले गए? हमको नहीं पता। और किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत नहीं गए थे, सिर्फ दर्शन करने गए थे। लेकिन उन यात्राओं का हमने कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। बात तो सही है। ये हिंदू मुस्लिम धर्म जात की बात ये करते रहे, लेकिन हाँ मैं बात करूंगी 2 लाख से ज्यादा सेना आपने बंगाल चुनाव जीतने के लिए भेजी। बंगाल की बेटियों की इज्जत की आपको परवाह हुई, लेकिन मणिपुर जहां केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, जहां हमारे देश की बेटियों को नग्न घुमाया गया, जहां शहीद की पत्नी को जलाया गया, जहां आज भी घर जल रहे हैं, जहां आज भी लोग सुरक्षित नहीं है, मणिपुर के लिए आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आप वोट का मसला नहीं है मणिपुर में। मणिपुर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जितने भी आगे मुसलमान है ना हिंदुस्तान के, जितने भी हैं, सबको भगाओ और कचरा साफ करो देश का। चढ़ा समझाओ इसे। पहले बात तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई ना थे, ना है, ना रहेंगे। हमारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है।
सही पकड़े हैं। 100% मुस्लिम खराब है, रगों रोगों में जहर है इनके। रुको जरा, सबर करो। एपीजे अब्दुल कलाम को आप क्या कहेंगी, देश का गद्दार कहेंगी? मैंने क्या बोला? ये गान फट कर। आप इनका कहने का मतलब है कि हम वैसे नहीं दिखाते, लेकिन अंदर से हमारे लिए भारत के लिए प्यार है। ऐसे अभी बता है भाई, अभी बता है। किसको दिखाएं हम? आपको दिखाएं? आपको दिखाएं? नहीं, आपको दिखाएं हम देशभक्ति। हर एक हिंदू को मुसलमान पे उंगली उठानी चाहिए। अच्छा, अटैक पाकिस्तान ने करा, कलमा पाकिस्तान में पढ़वाया, पेंटे पाकिस्तान ने उतरवाई, और शक क्या करे जा रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों पे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। राहुल गांधी को मैं पप्पू बोलते हैं ना भाई। एक मिनट, पप्पू कहाँ से पढ़ कर आया मालूम है? अब हमारे जो बड़े साहब लोग हैं उनसे बात करो तो समझ ही नहीं आ रहा क्यों हंस रहा भाई। अरे समझ तो ले भाई, समझना पहले के। आपको बोला कि आप बहुत बेवकूफ है। अरे मतलब बोल कम से कम भाई, क्यों बेवकूफ बोल रहा हमको या स्मार्ट बोल रहा? बस अरे भैया ये क्या मतलब है? आपको मालूम है बहुत सारे लोगों को जो ना गला मिलना अनकंफर्टेबल होता है। बात तो सही है। हाँ, अच्छा ये था, इसमें रखिए आप, इसको इसमें रखिए ना, अरे इसको रखिए ना। आइए भैया, कितना खराब लगा ना, कितना खराब लगा ना। इनके साथ वैसे ही होता है, उनके साथ वैसे होता है, उनके साथ वैसे ही होता है। हाँ बैल मुझे मार, बस इसी में लगे हुए हैं।